सादर जय जिनेन्द्र। सन्मतिवाणी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पर्युषण पर्व के अंतर्गत 10 धर्मों की श्रृंखला में आज है उत्तम संयम धर्म। दुखों से विरक्ति, दुखों से छूटना चाहते हैं तो सम्यक दर्शन सहित संयम का आलंबन लेना अति आवश्यक है। उत्तम संयम वही कहलाता है, सम्यक दर्शन सहित संयम। विस्तृत व्याख्या के लिए हमारे बीच इंदौर शहर के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री कैलाश जी वैद उपस्थित हैं। हम विस्तृत व्याख्या उनसे ही जानते हैं कि आखिर असल में सम्यक दर्शन क्या है और इससे हमें क्या लाभ होता है और भवों से छूटने में इसकी क्या भूमिका रहती है। साथ ही इस धर्म को भाव नृत्य के रूप में बताने के लिए हमारे बीच आ रही हैं श्रीमती मिशी जैन। आइए उनका नृत्य देखते हैं और आदरणीय कैलाश दादा से उनका वक्तव्य सुनते हैं। काय छहो प्रतिपाल पंचेन्द्रिय मन वश करो, संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत हैं। उत्तम संयम गहु मन मेरे, भाव भाव के भाजे अग तेरे। सुरग नरक पशु गति में नाही, आलस हरन करन सुख ठाही। ठाही पृथ्वी जल आग मारुत, रूख त्रस करुणा धरो। सपरसन रसना घ्राण नैना, कान मन सब वश करो। जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तूर लो जग कीच मैं। एक घड़ी मत विसरो करो नित, आव जम मुख बीच में। जय जिनेन्द्र। पर्युषण पर्व के अंदर हम अभी गतिमान है, धर्म के 10 लक्षणों को हम समझ रहे हैं और प्रारंभ में ये आया कि इसके 2 भाग करके चल रहे हैं अपन, तीसरा भाग सार लेंगे। पहला है मेरे भाव क्या है, मेरे परिणाम क्या है। दूसरा है उस परिणाम को आगे बढ़ने के लिए कौन कौन से उपाय मुझे लगाना है और उसका फिर मुझे सार क्या मिलेगा। कहते भी हैं कि उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य सोच संयम तप त्याग उपाव है। हमने क्षमा मार्दव आर्जव अपने भाव तदनुरूप किए, फिर सोच और सत्य को हमने उसका उपाय अपना लगाया। अब आज हम उत्तम संयम धर्म के अंतर्गत हैं। उत्तम संयम का धर्म मतलब हमारे यहाँ उसको सुगंध दशमी के रूप में भी लेते हैं। उत्तम संयम, संयम 2 प्रकार का, द्रव्य संयम और प्राणी संयम, भाव संयम जिसे कहेंगे। तो द्रव्य संयम में तो हमारी 5 इंद्रियों से संबंधित जो हमारे विभाव भाव हैं, जो हमारी विषय कथाओं के प्रति है, उसके प्रति संयम। और प्राणी संयम में तो सठ काय के जीवों के प्रति दया का भाव, करुणा का भाव, उनके प्रति अहिंसा का भाव, वह हमारा जो है वह है भाव संयम, प्राणी संयम। इसके बिना हमारा काम। और प्रारंभ में भी जैसा मैंने कहा कि तुम क्षमा मार्दव आर्जव हमारा भाव है। क्रोध मान माया लोभ ये कसाय है, परंतु इसकी प्रवृत्ति से हमें जो 5 पाप प्रवृत्ति जो उत्पन्न होती है, जिसके अंदर आता है हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। तो ये पहले तो हमें व्रतों में आना पड़ता है, अनुव्रत लेते हैं। तो जब एक देश अनुव्रत लेते हैं हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का, इसके मंद करने का, इसके अभाव करने का, वह एक देश होता है। बाद में सकल देश होता है, वह सकल देश होता है। परंतु उसके साथ साथ जो बात आती है कि हमें इंद्रिय संयम जरूरी है। क्रोध मान माया लोभ और परिग्रह, इनको हटाने के लिए हमारा इंद्रिय संयम बहुत जरूरी है। और इंद्रिय संयम के साथ हमें आवश्यक हो जाता है कि 5 समितियां,
कैसे हम उठे बैठे, कैसे अपना हलन चलन, अपना आना जाना इत्यादि, इरियापत समिति इत्यादि जो आता है आप सब लोग जानते हैं। उसके प्रकार से और फिर उनको क्रोध मान माया लोभ कसाय से उसको मंद करना, तब जाके हमारा ये संयम पलता है। और ये संयम मूल में जैसा बताया, क्रोध मान माया लोभ और कुशील और परिग्रह, ये कुशील का क्या परिणाम होता है, ये हमने सुगंध दशमी की कथा में भी थोड़ा सा अवलोकन करते हैं। कहते हैं कोई जमाने में पद्मनाभ राजा थे और उनकी प्रेयसी श्रीमती श्री थी, उनकी पत्नी, ये दोनों क्रीड़ांगन के लिए वन के अंदर, क्योंकि वैभव था, बहुत राजा थे, तो क्रीड़ांगन के लिए वन गमन कर रहे थे। वन गमन करते करते ये वाराणसी के करीब पहुंचते हैं, काशी नगरी के। तो वहां पे एक कोई मासूम जो उपवासी मुनिराज थे वो वहां निकल रहे थे और वो आहार के लिए निकले थे। तो राजा तो चूंकि वो वैभव संपन्न था और सम्यक दृष्टि शरी का व्यक्ति था, तो उसने कहा कि देखो मुनिराज आए हैं, तो रानी को कहा कि तुम इनके आहार की व्यवस्था करो। जब वो आहार की व्यवस्था की बात आई तो रानी के मन में, क्योंकि वो तो विषय भोग के भाव से गई थी क्रीड़ांगन में, तो उसको ऐसा बुरा लगा कि ये तो मेरी, मतलब जो मैं चाहती थी, पंचेंद्रिय के विषयों को मैं रत रहना चाहती थी, क्रीड़ांगन कर रही थी, पर मेरे को इस समय में ये मुनिराज, एक तरह से उसको ऐसा लगा ये अंतराय के रूप में आ गए उसके विषय भोग में। उसे बहुत खराब लगा। उसने करा, क्योंकि राजा था, राजापति की बात मानना थी, गई भी, खाना भी बनाया, आहार भी बनाया, पर तुड़वी जो कड़वी होती है उसके बर्तन में उसको बनाया और उसके साथ आहार दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि मुनिराज को आप समझे बेहोशी आ गई खाने के बाद, और वो अपना काफी उनको उपचार। तो यहाँ सिर्फ मैं इतना उल्लेख करना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार से पंच इंद्रिय के विषय मुझे अपने कर्तव्य से, अपने धर्म से डिगा देते हैं। वो वहां हुआ, उसके परिणाम स्वरूप, वो पंच इंद्रिय के विषय के परिणाम स्वरूप वही जीव जो रानी का था, कभी शुक्री में, कभी कुत्ते में, कभी गधी में, कभी भैंस में, कभी ऐसे नाना प्रकार के तिरंत गतियों के अंदर वह भ्रमण करती रही। अब उसके कारण से बाद में जब योग बना, उसको कोई मुनिराज मिले, प्रश्न पूछा, तो उन्होंने बताया कि ये इस कर्म का या तुम्हारे ऐसे भाव का परिणाम है, इसलिए से। तो उन्होंने फिर ये सुगंध दशमी 10 की पंचमी से लेकर 10वीं तक 5 दिन का व्रत होता है, ये व्रतों में ही लिया जाता है जैन आगम में। उस व्रतों में 10वीं के दिन ये लोग उपवास करते हैं और इस प्रकार वह कथा चली। और फिर उसके 10 बार करने के बाद उसका उद्यापन करते हैं। इस प्रकार ये सुगंध दशमी की कथा पूर्ण होती है। तो हमें एक ही निर्णय करना है कि अपने भावों को संभालना है, अपने परिणामों को संभालना है, और द्रव्य इंद्रिय संयम और भाव संयम यानी प्राणी संयम, ये दो हम करें, जितना हमसे बन सके उतना करें, तो भी यह मनुष्य जीवन की सार्थकता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि संयम का क्या महत्व है, पर उसको समाज किस तरीके से अपने आप में एब्जॉर्व करता है, हमारे धर्म स्थान उसको किस तरीके से आगे प्रमोट करते हैं, उसके उपलक्ष्य में एक बात कहना चाहता हूँ कि इंदौर जो सर सेठ हुकुमचंद की नगरी कहलाती है, इसके अंदर जो इतने मंदिर हैं, उन सब मंदिरों के अंदर इस दिन धूप खेई जाती है। सभी लोग समाज के हर एक मंदिर जाते हैं। प्रारंभ में इसके अंदर लगभग 100 वर्ष पूर्व की बात कर रहा हूँ मैं, 10-15 मंदिर थे, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज 130 मंदिर करीब इसमें हो गए। सारा समाज पूरे चारों दिशाओं का इसमें सब जगह दर्शन करने जाते हैं और वहां पर अपने धूप खेते हैं। धूप है ना, सुगंध, सुगंध दशमी नाम इसलिए, सारा वातावरण इतना सुगंधमय हो जाता है कि इंदौर की फिजा में सब दूर ऐसा लगता है अगर इधर ठंडी ठंडी बयार और इधर इतनी सुगंध, तो ऐसा उस वातावरण से लोगों के मन के अंदर अच्छे परिणाम आते हैं, अच्छे भाव आते हैं, और उससे सारा वातावरण, विकार हमारे हटते हैं। उस भाव से लेके वह सुगंध दशमी मनाई जाती है। छोटे से छोटा, बड़े बड़े किसी भी स्तर के व्यक्ति, कोई साइकिल से, कोई स्कूटर से, कोई गाड़ी से, कोई रिक्शे से, पर सब मंदिरों में जाने का उसका भाव बनता है। और सारे मंदिरों के अंदर धूप खी जाती है, जो चंदन इत्यादि के माध्यम से बनाई जाती है।
और ऐसा पर्व इंदौर का अपने आप में अनूठा है। पूरे भारतवर्ष में इसकी कोई जोड़ नहीं है। और इसी कड़ी में हर जगह मंडल विधान होते हैं, बढ़िया बढ़िया संरचनाएं बनती हैं। और उसमें हम अनंतनाथ जिनालय जो छावनी का एक है, वहाँ की परंपरा बहुत पुरानी है, 100 वर्ष लगभग पुराना वहाँ पे है। आदरणीय पंडित जी स्वर्गीय श्री चिरंजी लाल जी थे, वो वहाँ पर मंडल बांटते थे। पहले शुरू में तो 4x4 6x6 फीट के उस पर बांटते थे, पर उनके जाने के बाद हमारे स्वर्गीय पंडित जयसेन जी ने उस प्रथा को बहुत आगे बढ़ाया। हम लोग भी उनके साथ जुड़ते थे और लाइनें खींचते थे और उनसे सीखते थे। उनके जाने के बाद उनके रहते हुए ही उन्होंने अपनी नई पीढ़ी महेश जैन, नरेश इत्यादि, इनको वो सारी विधा सिखाई और वो आज तक अब बहुओं तक में वो विधा आ गई। 5 पीढ़ी से लगातार वो लोग बना रहे हैं। और विशेषता 120-25 मंदिरों के अंदर जो बनते हैं, उसमें प्रथम से लेकर तृतीय स्थान के बीच में ही अनंतनाथ जिनालय या यहाँ का जो नेमिनाथ जिनालय है, उसके अंदर जो मंडल बनते नित्य नई कल्पनाओं के साथ और वर्तमान से जोड़ते हुए। कभी मान लो रॉकेट की बात चल रही तो उससे जोड़ते हुए, कभी मतलब आपका ये सिंदूर जो हमारा अभियान अभी हुआ, वो उस सिंदूर से जोड़ते, उसको धर्म की कल्पना से कैसे आत्मसात करना। और इस कला में हमारे भाई MK जैन जो है वो बहुत माहिर भी हैं, वो बहुत बनाते, समाज पूरा उनके साथ जुड़ा रहता है। तो इस अवसर पर सुगंध दशमी के दिन जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, उन सबसे भी निवेदन करता हूँ कि वे अवश्य जैन मंदिरों के भी दर्शन करें। जैन अजैन का कोई अर्थ नहीं है, धर्म किसी संप्रदाय विशेष का नहीं, धर्म तो सबके लिए है और उसके अंदर हमें सब जगह जाना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। और सब लोग आए और देखे कि वीतरागी भगवान की मूर्ति और उसके सामने कितने कितने सुंदर मांडने, जो हमारी पुरानी प्राचीन परंपरा है। मांडना तो गाँव में तो चलती थी, दीवालों पे मांडते थे, सब करते थे, पर ये मांडना अब धीरे धीरे शहर की नई उसके अंदर विलुप्त होती जा रही है। ऐसी स्थिति में भी इस कला को अगर जैन समाज के लोग ये धूप दशमी के माध्यम से बनाए रखे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वे सब बधाई के पात्र हैं, मैंने उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। आप लोग अवश्य आए और इस अवसर पर आप आएंगे तो अब तो उसी आधार पे झांकियों का प्रचलन चल गया है। मंडल के साथ साथ सुंदर सुंदर झांकियां कथानकों को कहती हुई, कथानकों को जीवंत करती हुई अब झांकियां भी सब जगह बनने लग गई, जिससे नई पीढ़ी के बच्चे, क्योंकि ऑडियो वीडियो का जमाना है, तो प्रत्यक्ष देखते हैं तो उससे उनको बहुत ज्यादा लाभ मिलता है और धर्म के प्रति आकृष्ट होते हैं। आपसे पुनः निवेदन है, अवश्य आए और देखें। आज धूप दशमी का दिन, संयम का दिन, पर ध्यान रखें कि संयम को नहीं छोड़ना है, हमें किसी प्राणी का घात नहीं करना है। और आज के दिन हमें उपवास के साथ विषय कषायों को छोड़ के अपने में मग्न रहने का पुरुषार्थ करना है। एक और बात कहना चाहता हूँ, अभी हम विभिन्न चैनलों के माध्यम से धर्म की व्यवस्थाएं सुनते हैं, धर्म की व्याख्या सुनते हैं, पर ये जो है श्रीमती वाणी चैनल, जिसका मैं भी एक परामर्शदाता हूँ, भाई अनुपम जी इसके हमारे परामर्शदाता हैं और MK जैन और ये सब संपादन करते हैं। पंडित जयसेन जी जैन के द्वारा स्थापित ये सन्मति वाणी चैनल है, इसको आप अवश्य देखें। इसमें आपको लोकल के साथ वोकल, आपको सारी धार्मिक व्यवस्थाएं और वो सारी एक आपको देखने मिलती है, त्वरित मिलती है। और आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और देखें, आप पाएंगे। और इसमें आपके कोई भी अगर सुझाव हो तो भी आप दें। सारी इसके अंदर सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का समावेश किया जाता है। आप अवश्य इससे जुड़ें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पुनः धन्यवाद।